बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कॉस्टली वाला फ्लेवर वाला केक चाहिए होता है बजट में, तो तब हम कैसे जुगाड़ करेंगे, कैसे उसको कम बजट में देंगे, कितना यूज़ करेंगे, कितने में देंगे। हेलो माय लवली बेकर्स, मैं हूँ मीमांसा, आप सबको स्वागत करती हूँ प्लेट ऑफ लव में। तो आज की केक बिल्कुल उसी पर ही है। तो आज मेरे पास एक आया था ओरियो केक का ऑर्डर, जो कि उनको 300 में चाहिए था। पहले तो मैं मना कर दी, फिर 5 मिनट में सोची कि हाँ, वो नया कस्टमर थे। 5 मिनट में सोची कि हाँ, उनको अगर केक चाहिए, मैं तो मना करके उनको लौटा दी। फिर क्या होगा ना, वो दुकान से आया था, फ़ोन पर ही उन्होंने मेरे पास कांटेक्ट किए थे। तो फिर सोची कि हाँ, अगर वो लौट जाएंगे तो फिर से ऑर्डर नहीं आएगा। तो ये सोच के फिर से मैं उनको कांटेक्ट की और बोली कि हाँ, हो जाएगा, लेकिन अब पूरा आपको ओरियो वाला, ओवरलोडेड ओरियो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो यही मैं बोल के उनको बोली। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, थोड़ा सा कम होगा तो चलेगा, एडजस्ट हम कर लेंगे, लेकिन हमें डेकोरेशन में कुछ थोड़ा सा ओरियो बिस्किट चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं सोची कि हाँ, चलिए मैं कुछ सिंपल वाला बना देती हूँ और 300 में उनको दे दूँगी। तो ये पहले मैं चॉकलेट स्पंज बना दी। हाफ किलो के लिए 200 ग्राम प्रीमिक्स ली थी, उसको मैं अच्छी तरीके से बेक कर दी 180 डिग्री पर, ओवन पर या फिर माइक्रोवेव पर भी 20 मिनट कभी कभी लगता है। मतलब आपकी माइक्रोवेव पर डिपेंड करता है और बैटर की कंसिस्टेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाँ, केक कितना टाइम बेक होगा। कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर पानी थोड़ा सा हो गया बैटर में, ज़्यादा रनी हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम बेक होने के लिए लगता है। तो बेक करने के बाद 180 ग्राम क्रीम लेके उसको मैं अच्छी तरीके से व्हिप कर दी, और व्हिप होने के बाद फिर फ्रीज में स्टोर करके रख दिया। तब उसी के अंदर मैं ये गनाश बना रही हूँ, जो कि चॉकलेट वाला गनाश है। उसको नॉर्मल जैसे डार्क कंपाउंड को दूध या फिर व्हिप्ड क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम के साथ मिला करके बना सकते हैं। फ्रेश क्रीम के साथ सबसे अच्छा जाता है। तो मिला करके हमें फिर बना लेना है ये व्हिप्ड जो गनाश आता है अच्छा वाला। तो फिर गनाश बनाने के बाद इसको मैं स्प्रेड कर दी, केक को आइसिंग करके इसके ऊपर हमें स्प्रेड करना है। और इतना करने के बाद फिर बारी आता है चॉकलेट क्रीम की, जिसमें कि ओरियो का थोड़ा सा पंच चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा 20-30 रुपीज़ भी वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो तब आप क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ओरियो को चूर करके इसके लेयरिंग के बीच में दे दीजिए। और इस तरह की जो क्रीम बना रहे हैं उसमें भी आप पूरा पाउडर करके दे सकते हैं। नहीं तो फिर ये क्या होगा ना, जब हम डेकोरेशन करेंगे तब उसमें नोजल से पास नहीं होगा। पूरा पाउडर फॉर्म में आप क्रीम में भी मिक्स कर सकते हैं, ताकि ओरियो का कुछ फ्लेवर भी आए। तो ये यहाँ पर तो मैं नहीं की हूँ, आप चाहे तो उसी तरह भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट क्रीम मिक्स कर रही हूँ, गनाश के साथ क्रीम मिक्स करके चॉकलेट क्रीम बना रही हूँ। चॉकलेट क्रीम बनाने के बाद हमें इसको फिल करना है N1 या फिर N2 वाली नोज़ल में। मैं इसको यूज़ की थी। ये एक ऐसी नोज़ल है जिससे कि हम बहुत, मतलब 100 से ज़्यादा भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट दे करके हम बहुत सारे डिज़ाइंस के इससे बना सकते हैं। आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये नोज़ल तो ला दीजिए, ये वाला और छोटा वाला स्टार नोज़ल। इससे बड़ा और छोटा स्टार नोज़ल से आपका बहुत काम बन जाएगा स्टार्टिंग में। फिर आप धीरे धीरे करके आपके पेज से जोड़ करके आप उससे ला सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन के नोज़ल्स। मैं इसी तरह करके ही बस 3-4 नोज़ल से ही मैं अपनी बेकरी बिज़नेस जो स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी। अगर आपको चाहिए तो आप वो कमेंट कर दीजिए। फिर अभी हमारा बारी आया ओरियो बिस्किट को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं हाफ हाफ करके देखिए यूज़ कर रही हूँ, ताकि ओरियो का लुक भी आएगा और मेरा कम भी बजट के अंदर भी हो जाएगा। तो मैं इस तरह करके सिर्फ 2 ही ओरियो बिस्किट यूज़ की, एक सामने लगाई ताकि ये पूरा अच्छी तरीके से लुक आ जाए। और चारों तरफ मैं ये क्या कर रही हूँ, क्रीम स्प्रेड नोज़ल N1 वाली नोज़ल से मैं बॉर्डर बना रही हूँ। और सामने भी एक रोसेट बनाई, हाफ ओरियो बिस्किट लगाई और ऊपर 3। इस तरह करके हमारा ओरियो केक कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा सोची कि गोल्डन वाली स्प्रिंकल इसके ऊपर डाल दूँ, क्योंकि उनको स्प्रिंकल थोड़ा सा चाहिए भी था। कोई देख करके वीडियोस फ़ोटो वगैरह बोलते हैं कि हाँ, जो वो गिरा हुआ है बिल्कुल हमें वो भी चाहिए केक में। तो इसी तरह करके मैं ऊपर इसके गोल्डन स्प्रिंकल भी डाल दूंगी। हाँ, यहीं पर एक चीज़ आती है कि आपको अगर इस तरह की केक्स की ऑर्डर्स आती है, आप
आपको अगर उसमें प्रॉफिट भी नहीं हो रही ना, अगर कस्टमर नए हैं ना, तो आप बिल्कुल हाथ से इसको जाने ना दीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार नहीं देंगे, आपको उनका केक का टेस्ट पता नहीं चलेगा तो दूसरे बार कैसे लेंगे। तो ये केक मैं जब पहली बार उनको दी, ये मुझे फ़ायदा हुआ कि वो फिर मेरे रेगुलर कस्टमर बन गए। इस तरह करके मेरे पास बहुत सारे केक्स की ऑर्डर आता है। हैप्पी बेकिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।